नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलेंगे। एक ऐसा सफर जो हमें भारत के हजारों साल पुराने इनोवेशन से लेकर आज के हाईटेक भविष्य तक ले जाएगा। देखते हैं कि ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हैं। तो चलिए सीधे एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, हजारों साल पहले की जाने वाली सर्जरी और आज की मॉडर्न ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इन दोनों में आखिर कॉमन क्या हो सकता है? इसका जवाब असल में भारत के इतिहास में छुपे एक सुनहरे धागे में है। ये धागा है वैज्ञानिक जिज्ञासा और हर मुश्किल को हल करने की चाहत का। ये हजारों सालों से चले आ रहे इनोवेशन की कहानी है। तो अपनी कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, यानी प्राचीन भारत, जहां विज्ञान की एक ऐसी अविश्वसनीय नींव रखी गई थी जो आज भी हैरान करती है। चलिए इसे थोड़ा और करीब से जानते हैं। शुरुआत करते हैं आयुर्वेद से। ये दुनिया के सबसे पुराने हीलिंग सिस्टम्स में से एक है। इसकी खासियत यह है कि ये बीमारी नहीं बल्कि इंसान को पूरी तरह से देखता है, एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाता है। और इसकी जड़ें हिंदू दर्शन के वैशेषिक और न्याय स्कूलों तक जाती हैं। और फिर आता है सुश्रुत संहिता, सर्जरी पर लिखा एक ऐसा जबरदस्त ग्रंथ जिसमें राइनोप्लास्टी यानी नाक की सर्जरी और मोतियाबिंद जैसी मुश्किल प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है। इसी की वजह से प्राचीन भारत के उस दौर को सर्जरी का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और इसे लिखने वाले थे सुश्रुत, जिन्हें फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के तौर पर जाना जाता है। सोचिए, उन्होंने ही पहले सर्जिकल औजार जैसे कि चिमटी बनाए और सर्जरी की दुनिया में एक क्रांति ला दी। अच्छा, मेडिसिन से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसे क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिसकी शुरुआत भारत में हुई। जी हाँ, शून्य यानी जीरो। इसकी शुरुआत यहीं भारत में हुई। देखिए, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जैसे महान गणितज्ञों ने जीरो को सिर्फ एक खाली जगह नहीं माना, बल्कि उसे अपने आप में एक नंबर का दर्जा दिया। और बस इसी एक सोच ने पूरी मैथ्स की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पर प्राचीन भारत की काबिलियत सिर्फ थ्योरी तक ही सीमित नहीं थी। दिल्ली का मेहरौली लौ स्तंभ इसका जीता जागता सबूत है। हजारों साल हो गए पर इस पर आज तक जंग नहीं लगा। ये उनकी एडवांस्ड मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान की तकनीक का कमाल है। और कमाल की बात देखिए, शून्य का वही प्राचीन कॉन्सेप्ट आज की डिजिटल दुनिया का आधार है। यही बाइनरी कोड को पावर देता है और ब्लॉकचेन जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मुमकिन बनाता है। तो ये ब्लॉकचेन है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह की डिजिटल डायरी या बही खाता है जो पूरी तरह से सेफ और ट्रांसपेरेंट है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे कोई एक व्यक्ति या कंपनी कंट्रोल नहीं करती। लेकिन हर टेक्नोलॉजी की तरह इसके भी दो पहलू हैं। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइज्ड होना, पर वहीं कुछ कमजोरियां भी हैं जैसे स्केलेबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी, जिन पे अभी काम चल रहा है। तो असल दुनिया में इसका असर क्या है? देखिए, ई गवर्नेंस में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कमाल कर सकता है। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों बेहतर होती हैं। नागरिकों का भरोसा बढ़ता है, लेन देन तेजी से होता है और सबसे जरूरी, हमारा सेंसिटिव डेटा सुरक्षित रहता है। चलिए अब इस डिजिटल दुनिया से निकलकर सीधा ब्रह्मांड की ओर चलते हैं और देखते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत की क्या उपलब्धियां और क्या सपने हैं। यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठता है जो अक्सर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में भी आता है कि आखिर स्पेस टेक्नोलॉजी ने भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में किस तरह मदद की है। इसका जवाब भारत के स्पेस प्रोग्राम के इन कदमों में छिपा है। पहले चंद्रयान जैसे सफल मानव रहित मिशन, फिर गगनयान प्रोग्राम के साथ इंसान को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी, और भविष्य में अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का बड़ा सपना। आखिर में अब उस स्ट्रेटेजिक विजन पर एक नजर डालते हैं जो भारत के आने वाले तकनीकी कल की दिशा तय कर रहा है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? देखिए, प्लान बिल्कुल साफ है। एक नेशनल लेवल का ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क तैयार करना, उसे एआई जैसी दूसरी नई टेक्नोलॉजीज के साथ जोड़ना और अपने ही देश में स्किल्स को बढ़ाना, मतलब पूरी तरह से इनोवेशन को बढ़ावा देने की तैयारी है। तो इस चर्चा के अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे इनोवेशन की रफ्तार बढ़ रही है, हमारे प्राचीन दौर के कौन से सिद्धांत हैं जो आने वाले तकनीकी भविष्य को रास्ता दिखा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो पुराने ज्ञान को नई तरक्की से